भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के अभूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। उन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। देश के लिए सब कुर्बान मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक विवाद पर सफाई दी। ट्रोलर्स के मुताबिक मोहम्मद शमी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। मोहम्मद शमी ने उस टूर्नामेंट में 5 मैच खेलकर 9 विकेट झटके थे। तेज गेंदबाज शमी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से ट्रोल भी हुए थे। वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में 1 सितंबर 2025 को एक विशालकाय पैदल मार्च के साथ होगा। यह मार्च सुबह 11 बजे गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से शुरू होकर अम्बेडकर जी प्रतिमा पर समाप्त होगा। यह समापन वोट चोरी के खिलाफ एक ऐसी आंदोलन का आरंभ होगा जो पूरे देश में फैल चुका है। चेन्नई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान पर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सिल्लापिंगुथरई ने कहा, हाँ, उन्होंने जो कहा वह सही है। संविधान मुझे वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन आप मेरा वोट किसी और के वोट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आतंकवाद से बदतर है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव पर उन्होंने कहा, यह विदेश नीति की पूरी तरह विफलता है। जो कुछ हो रहा है वह देश, उसके व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्यमियों के खिलाफ है। इसलिए मोदी सरकार के 10 साल विदेश नीति के मामले में पूरी तरह विफल रहे हैं। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में गणेश चतुर्थी की एक अनोखी गणपति प्रतिमा चर्चा का विषय बनी हुई है। यह प्रतिमा आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरित है। भगवान गणपति को भगवा धोती, चंदन का तिलक और ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। पीटर नवारो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों की वरिष्ठ सलाहकार हैं। इससे पहले वे ऐसी बातें कह, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिससे वैश्विक कूटनीति के दांव पेच जटिलताएं साफ झलकती है। इससे यह समझ में आता है कि यह पूरा मामला अमेरिका के लिए आसान नहीं है। सबसे पहले उन्होंने भारत को सीधा ऑफर देते हुए कहा, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और उसकी युद्ध मशीन को फंड करना रोक दे तो कल ही 25% टैरिफ की छूट मिल सकती है। इसके बाद उन्होंने पुरानी बातों को विस्तार में दोहराया और अंत में कहा, मुझे भारत से प्यार है। मोदी एक बेहतरीन नेता है, लेकिन भारत को अपनी भूमिका समझनी होगी और लोकतांत्रिक देशों के साथ खड़ा होना होगा। रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु संचालित आइसो ब्रेकर जहाज़ों का बेड़ा है। ये विशालकाय जहाज ऑन बोर्ड परमाणु रिएक्टर से चलते हैं। ये जहाज डीजल संचालित आइसो ब्रेकर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक बार ईंधन भरने पर यह जहाज लगातार 5 से 7 साल तक बिना रुके चल रहे हैं। इनका काम बर्फ से ढके अटलांटिक महासागर में बर्फ को तोड़कर रास्ता बनाना होता है ताकि कार्गो जहाज और रिसर्च वेल्स आसानी से आ जा सके। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लादने के फैसले के बाद भारत अब सक्रिय रूप से वैकल्पिक निर्यात बाजारों की तलाश में जुट गया है। राज्यसभा सांसद और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत हर्ष सिंगला ने कहा है कि भारत एक नए बाजार तक पहुंचने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, EFTA देशों के साथ समझौते शामिल है, जबकि यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक वार्ता अंतिम चरण में है। इन नए बाजारों तक पहुंचने से भारत को अपने निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करते हुए अन्य देशों की ओर मोड़ने का अवसर मिलेगा। इससे अमेरिकी टैरिफ के असर को काफी हद तक संतुलित करने में मदद मिलेगी। डिजिटल गेमिंग के नाम पर विदेशी कंपनियों ने प्लेटफॉर्म बनाए थे, फिर विदेश में कंपनियां बनाई गई जिस पर यहाँ के लोग खेलते थे। कैश डिपॉजिट हो रहे थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक गरीब किसानों के नाम पर खाते बनाए गए थे। कई सट्टेबाजी के ऐप तो एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाई करते थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार के कटिहार जिले के हलफागंज क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के कमरे में कई छात्रों को बंद करने के बाद शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर शारीरिक दंड देने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। बिहार के मुख्य सचिव और कटिहार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के बिरार में एक इमारत गिर जाने से कई लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस दुख में अपने प्रियजनों को खोने, अपने परिवार वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। बिहार के कॉलेज से स्नातक पास छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2024 के बीच स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं विभागीय पोर्टल पर 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से लिंक खाता होना अनिवार्य है। कॉलेज में हेल्प डेस्क भी खोला गया है। बिहार में दर्दनाक हादसा। भोजपुर जिले में अजीमाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नासरीगंज सकड्डी हाईवे पर नूरपुर गांव के समीप गुरुवार की सुबह बालू लदे ट्रक से कुचलकर एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका 5 वर्षीय नेहा कुमारी मूल रूप से अरवल जिले के रामपुर गांव निवासी लालदेव चौधरी की पुत्री थी।
बिहार के किशनगंज में 14 संदिग्ध दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में चौकसी वाली जानकारी सामने आई है। वह 3 वर्ष से बिहार में रहकर बैंक खाते खुलवाए, साथ में जमीन तक खरीद ली है। इसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र भी बरामद किया गया है। बांग्लादेशी नागरिक ने बंगाल में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाया है। जैसे मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। पुलिस ने स्नैक जारी कर सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाई है। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तारीख तय हो गई है। दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन में मिलेंगे। जापान यात्रा के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति शी के बुलाए पर एससीओ की शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन जाएंगे। निगरानी ब्यूरो पटना की टीम ने भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद गुलाम सरवर को 1 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। यह घूस शिक्षक के बकाया वेतन भुगतान के लिए मांगी गई थी। एक बिचौलिया शिक्षक मोहम्मद कादिर भी पकड़ा गया। वीडियो को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया है। भोजपुर में 10 दिनों में निगरानी की यह दूसरी कार्रवाई है। जम्मू कश्मीर रेल मार्ग में भारी बारिश के कारण रेल सेवा प्रभावित हुई है तथा कई ट्रेनें विलंब से चल रही है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जम्मू तवी मंडल अंतर्गत मनवाल रेलवे स्टेशन भू संखलन से सेवा बाधित ट्रेन नंबर 16031 के यात्रियों को स्थानीय निवासियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं रेलवे के जीआरपी आरपीएफ की मदद से खान पान एवं सहयोग प्रदान किया गया। शैक्षणिक मंत्रालय ने 21 उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को 2025 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चुना। शिक्षा मंत्रालय ने 2025 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए देश भर से 21 उच्च शिक्षा संस्थान के शिक्षकों का चयन किया है। यह पहली बार है जब यह पुरस्कार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थान तक विस्तृत किया गया है। चयन में शिक्षकों के शिक्षण, सिखाने की गुणवत्ता, आउटरीच को प्रमुख आधार बनाया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में IITs, IIM बेंगलोर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शास्त्रा यूनिवर्सिटी जैसे प्रसिद्ध संस्थान के प्रोफेसर शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर सम्मानित करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था चरमराई। उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आया है। स्कूल में अब तक मुख्य गेट तक नहीं लगाया गया, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने गहरी चिंता जताई है। अभिभावकों का कहना है कि बिना गेट जानवर और बाहरी लोग स्कूल के परिसर में आसानी से आ जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गेट और अन्य व्यवस्थाएं कराई जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित माहौल में हो सके। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस समस्या के समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। व्हाट्सएप का नया AI राइटिंग हेल्प फीचर लॉन्च। व्हाट्सएप ने अपने यूजर के लिए AI राइटिंग हेल्प नाम का एक नया फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर मैसेज का टोन बदलने और उन्हें प्रोफेशनल, मजेदार और सपोर्टिव बनाने में मदद करेगी। कंपनी ने बताया है कि यह फिलहाल चुनिंदा देशों और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि यह सुविधा प्राइवेट प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित है, जिससे यूजर का डाटा सुरक्षित रहेगा। यूजर्स चैट में पेंसिल आइकन पर टाइप कर इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा और इसे यूजर को खुद एक्टिव करना होगा। मेटा से इस्तीफा। 2 शीर्ष AI रिसर्चर्स ने चौंकाया टेक वर्ल्ड। मेटा की सुपर इंटेलिजेंस लैब को बड़ा झटका लगा है। 2 प्रमुख AI शोधकर्ता ऋषभ अग्रवाल और अवी वर्मा ने कंपनी छोड़ दी है। IIT बॉम्बे से पढ़े ऋषभ अग्रवाल ने $1 मिलियन पैकेज के बावजूद सिर्फ 5 महीने में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि वह नए प्रकार के जोखिम लेना चाहते हैं। वहीं अवी वर्मा मेटा छोड़कर दोबारा OpenAI से जुड़ गए हैं। यह कदम OpenAI के रिवर्स एक्विजिशन रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दोनों के जाने से मेटा की AI महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठने लगे हैं। गूगल ने लॉन्च किया नया AI टूल नैनो बनाना। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया पर 3 केले का इमेज शेयर कर अपने नए AI टूल का नैनो बनाना की झलक दी। यह टूल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज का हिस्सा है और एडवांस इमेज एडिटिंग के लिए तैयार किया गया है। नैनो बनाना की मदद से न सिर्फ फोटो एडिटिंग कर सकेंगे बल्कि 2 इमेज को मर्ज करना और मल्टी स्टेप एडिटिंग भी कर पाएंगे। गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित यह फीचर पालतू जानवरों, लोगों और वस्तुओं की पहचान को सुरक्षित रखते हुए उनकी रियलिस्टिक एडिटिंग करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन AI इमेज एडिटिंग टूल में से एक बन सकता है। इससे गूगल ने AI टेक्नोलॉजी के रेस में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है।
टीवीएस ने लॉन्च किया सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर ईवी। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर ईवी लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 99,900 तय की गई है। यह स्कूटर 3.1 किलोवाट बैटरी के साथ आता है, जो एक बार चार्ज होने पर 158 किलोमीटर का रेंज देता है। कंपनी ने इसमें क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंट, रिवर्स मोड और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर शामिल किए हैं। स्कूटर में 34 लीटर अंडर सीट स्टोरेज और आधुनिक एलईडी लाइट्स भी दी गई है। टीवीएस का मानना है कि ऑर्बिटर ईवी खास तौर पर शहरी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, शुरू होगा लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए नई लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है। यह योजना 25 सितंबर से लागू होगी। योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका मकसद महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का दावा है कि यह कदम महिला कल्याण और समानता की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। प्रदेश भर में बेटियों और महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। सूरत दुबई इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग। सूरत से दुबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में तकनीकी समस्या सामने आई। पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत अहमदाबाद की ओर रुख किया। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित है और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंडिगो ने कहा है कि यात्रियों को अगली यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। बिहार में इन दिनों मौसम का मिक्स रूप देखने को मिल रहा है। कहीं तेज धूप और पसीने छूट रही है तो कहीं बारिश से बचने के लिए लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने भी कहर बरसा रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में भीषण बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा का दौर जारी है। उत्तर बिहार के तुलना में दक्षिण बिहार भागों में मानसून मेहरबान है। दक्षिण भागों में पटना सहित गया, नवादा समेत अन्य जिलों में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश मौसम न्यूज 28 अगस्त 2025। उत्तर प्रदेश में बारिश थमने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। 28 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर करवट ली है। बारिश की बौछार, गरज चमक और ठंडी हवाओं ने दिल्ली वासियों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। मौसम विभाग IMD ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज भी दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद ने जैविक खेती के साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया है। परिषद का नाम बदलने पर सहमति बनी है। प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए मंडियां स्थापित की जाएगी, जो राष्ट्रीय ई बाजार की तरह काम करेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। जैविक के साथ प्राकृतिक खेती पर जोर। परिषद का नाम बदलने पर सहमति। मीडिया की स्थापना का निर्णय। भारत ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया है, जिसका USDA ने स्वागत किया है। यह फैसला भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ावा देगा, लेकिन भारतीय कपास किसानों पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में कपास पर लगाने वाले इंपोर्ट फीस को हटाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसका अमेरिका के कृषि विभाग ने स्वागत किया है। इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसका भारतीय कपास किसानों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कपास उत्पादन में किसानों ने इसे लेकर चिंता दिखी जा रही है। गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। माना जाता है कि जयपुर की स्थापना से पहले उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जिसके पश्चात बाल रूप में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर इस मंदिर की नींव रखी गई थी। यह मंदिर आज भी श्रद्धा और विरासत का प्रतीक बना हुआ। आज सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खास वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा को घर लाए। इस वीडियो में सलमान खान बप्पा को आरती करते नजर आ रहे हैं। पीछे गणपति की आरती सुनाई दे रही है।
सलमान के अलावा सोहेल अरबाज और सलीम खान ने भी बप्पा की आरती उतारी। भारत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रकों के अतिरिक्त वजन को देखते हुए उन्हें टोल टैक्स में छूट देने का विचार किया है। इलेक्ट्रिक ट्रक डीजल टैंक ट्रकों की तुलना में करीब 2 टन ज़्यादा भारी होती है। इस वजह से उन्हें टोल पर अधिक शुल्क देना पड़ता है। साकेत निवासी समीर गुप्ता को दुबई इस्लामिक बैंक ने अपना नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह घोषणा 26 अगस्त 2025 को बैंक के बोर्ड मेंबर डॉक्टर स्टीवी मंडा ने की। समीर गुप्ता की यह उपलब्धि उनके परिवार के साथ पूरे मेरठ शहर के लिए गर्व का बात है। ट्रंप के टैरिफ से शेयर बाजार में फिर गिरावट। गुरुवार को BSI सेंसेक्स 750 अंक लुढ़क कर 80,080 अंक पर बंद हुआ। वही NSI निफ्टी 211 अंक से लुढ़क कर 24,500 अंक पर ठहरा है। बिहार का सबसे बड़ा बिजली घर इस जिले में होगा तैयार, जाने कब PM मोदी करेंगे शिलान्यास। बिहार की सबसे बड़ी बिजली घर परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। भागलपुर पीपरपैती में बनने वाले बिजली घर के निर्माण को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के स्वीकृति दे दी। बुधवार को बिहार टेस्ट पावर जनरेशन कंपनी के लिमिटेड की याचिका पर आयोग ने चर्चा की, जिसके बाद भागलपुर के पीपरपैती में बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी गई। बिहार को 6.075 रुपये प्रति यूनिट की दर पर पीपरपैती से बिजली मिलेगी। अडानी पावर लिमिटेड करेगी निर्माण। इस परियोजनाओं को लेकर खास बात यह भी है कि 800 मेगावाट की 3 इकाई वाली 2400 इस बिजली की घर का निर्माण अडानी पावर लिमिटेड करेगी। दरअसल केंद्रीय विद्युत अधिनियम के मुताबिक बिजली घर का निर्माण या बिजली की खरीद के लिए विनियामक आयोग की स्वीकृति जरूरी होती है। इसी को देखते हुए बिजली कंपनी ने आयोग के सामने याचिका दायर की थी। व्हाट्सएप पर अब AI मैसेज भी लिखेंगे। रोल्स आउट हुआ एक और जबरदस्त फीचर। व्हाट्सएप पर अब मैसेज लिखना और भी आसान हो गया। कंपनी एक नया AI राइटिंग हेल्प टूल लेकर आई है। यह टूल आपको मैसेज लिखने में मदद करेगा, खासकर जब आप यह तय नहीं कर पाते कि क्या कहना सही रहेगा। यह AI फीचर कुछ ही सेकंड में आपके लिए कई मैसेज तैयार कर देगा। 25 मोबाइल नंबरों ने उगला राज। देश भर में 25,603 लोगों से 106 करोड़ ठगने वाले 67 साइबर ठग गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर अपराध के 67 अपराधियों से पूछताछ कर 25,000 से अधिक शिकायतों का पर्दाफाश किया है। इन ठगों ने पूरे भारत में 106 करोड़ रुपए की ठग की। आरोपियों से मिले मोबाइल डेटा से पता चला कि वो फर्जी प्रोफाइल और सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को धोखा देते थे। पुलिस ने आरोपियों से 88 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। ज्योतिष दृष्टि में परिवर्तन बना रहे, जिसमें वृषभ, सिंह और मकर राशि वालों को विशेष लाभ होगा। वहीं मेष, मिथुन राशि वालों को भी हुए कार्यों में सफलता और संबंधों में सुधार की संभावना रहेगी। कौर को तुल वाले को खर्चों और जोखिम में सावधानी रहने की सलाह दी गई है। तुल राशि में चंद्रमा गोचर से सभी राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ को लाभ तो कुछ को सतर्कता बरतने की आवश्यकता हो सकती है। सोने की कीमतों में 130 रुपये और चांदी के दाम में 970 रुपये की तेजी के साथ कारोबार करते दिखे। इसके बाद 22 कैरेट सोने की कीमत 93,271 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो 24 कैरेट गोल्ड 1,01,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वही उछाल के बाद चांदी का भाव 1,17,190 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।